निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अल्लाह ताला ने उनको एक बेटा अता फरमाया। वो बेटा जिस दिन पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने उसकी पैदाइश की बरकत से उसी रात 1100 माओं को बेटे अता फरमा दिए हैं और 1100 के 1100 अल्लाह के वली बने। के बाद माँ उसको तालीम के लिए जीलान से बगदाद भेजती हैं। मीलों का सफ़र, सैकड़ों मील दूर, माँ अपने बेटे को एक नसीहत करती हैं, बेटा किसी हाल में भी झूठ नहीं बोलना, हर हाल में सच बोलना है। अब वो काफिला जा रहा है बगदाद की तरफ, रास्ते में डाकू पड़ गए। अपने बड़े डाकू के पास लेकर गए, कहा कि ये बच्चा हमें कहता है इसके पास 40 दिनार हैं। तलाशी करते हैं, उसकी जेबें चेक करते हैं, मिलते नहीं हैं। डाकू ने पूछा, बताओ बच्चे तुम्हारे पास कुछ है? जी मेरे पास 40 दिनार हैं। कहा कहाँ हैं? मेरी वालदा ने इधर मेरे बगल में सी दिए हैं, वो मेरे बगल में रखे हुए हैं। तो वो बड़ा डाकू पूछता है, आप चाहते तो आप अपने पैसे बचा सकते थे, आपने मुझे क्यों कहा? ये सच क्यों बोला? पैसे जाहिर क्यों किए? तो वो मासूम बच्चा बताता है कि जब मैं घर से चला था, मेरी वालदा ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा किसी हाल में झूठ नहीं बोलना, हर हाल में सच बोलना है। मैंने अपनी माँ की नसीहत के ऊपर अमल करते हुए तुम्हें बता दिया है। इस वाक़या को बताने का मकसद ये था, इससे 3 सबक हासिल होते हैं। एक सबक वालिदैन के लिए, एक सबक औलाद के लिए और एक सबक हम सब के लिए। पहला सबक, अगर वालिदैन नेक होंगे, मुत्तकी और परहेजगार होंगे, अल्लाह और उसके रसूल से वफा करने वाले होंगे, सौम और सलात के पाबंद होंगे, शरीयत पर अमल करने वाले होंगे, तो फिर उनकी औलाद भी नेक होगी और वालिदैन की फरमाबरदार होगी। आज क्या होता है, खुद नमाज नहीं पढ़ते, खुद नेक काम नहीं करते, एक ही की तरफ रग़बत नहीं है, गिला करते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान है, हमारी औलाद नमाज और कुरान की पाबंद नहीं है। सारी वजह यह होती है कि हम अपने बच्चों को नेकी की तरफ लाते ही नहीं है। हम खुद नेक अमल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी औलाद हमें देखकर अमल नहीं करती। जब हम खुद नेक अमल करेंगे, अच्छे अमाल की तरफ राग़िब होंगे, सुबह जब हम खुद उठेंगे फजर के लिए तो हमारी औलादें भी उठेंगी। जब हम हर वक्त नमाज की तरफ तवज्जो रखेंगे, हमारी औलादें भी नमाज की तरफ तवज्जो रखेंगी। ये सबक है वालिदैन के लिए। अगर नेक औलाद चाहते हो तो सबसे पहले खुद नेक बनो, फिर आपको देखकर आपकी औलाद भी नेक बनना शुरू कर दे। बाप घर में मौजूद है, बाहर से कोई बंदा आता है, दरवाजे पर दस्तक देता है, बच्चा बाहर निकलता है दरवाजे पे, आपके बाबा घर हैं, बच्चा घर में आता है, बाबा को बताता है, बाबा फलां अंकल बाहर आए हुए हैं, वो आपका पूछ रहे हैं। बाप क्या कह रहा है बेटे को? बेटा जाकर उसको कह दो बाबा घर में नहीं है, बाबा तो घर में मौजूद है। बाप कह रहा है बेटे को। जब बाप इस तरह की तरबियत करेगा तो कल को बेटे ने भी इसी रास्ते के ऊपर चलना है, उसने नेक और मुत्तकी नहीं बनना। जब बाप एक सेब के खाने पर पूरे बाग की रखवाली करेगा, और जब माँ जिसके बारे में लोग राय कायम करेंगे कि ये तो बोलती ही नहीं है, इन्होंने तो कभी कुछ देखा ही नहीं है, इनके हाथ कभी नाक की तरफ उठे ही नहीं है, लिहाजा ये गूंगी है, ये बहरी है, ये अंधी है। जब वो माँ ऐसी मुत्तकी और परहेजगार होंगी, बाप मुत्तकी परहेजगार होंगे, तो बेटे भी गौसल आज़म में पैदा हुआ करेंगे। दूसरा सबक औलाद के लिए, छोटे बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, औलाद के लिए क्या है कि वालिदैन की फरमाबरदारी वो बहुत ज़रूरी और लाजमी है। कभी भी कोई भी वालिदैन अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहेंगे। जितने भी कमज़ोर वालिदैन होंगे, वो अपनी औलाद अगर उनके कहने के मुताबिक चलेगी, औलाद माँ बाप की फरमाबरदार बनकर रहेगी, माड़े से माड़े वालिदैन भी अपनी औलाद को किसी न किसी मकाम पर पहुँचा देंगे। 2 सबक, एक वालिदैन के लिए, एक औलाद के लिए। किसी भी सूरत में अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करें। नौजवान भी बैठे हुए हैं, ये भी अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करें। अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने की बजाय अपने बड़ों को उन फैसलों का हक दें। खुदा की कसम कभी भी पछतावा नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी बहार बनानी है तो अपने वालिदैन के कहने पर चलते रहें। वालिदैन का जो फैसला है वो औलाद के हक में कभी भी बुरा नहीं हो सकता।
جو تیسرا سبق ہے اس واقعہ سے جو ہم سب کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی طرح سے جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک جھوٹ بول دیا، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ اور پھر قرآن میں آیا ہے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں اگر کسی کے اوپر میں لعنت بھیجتا ہوں اس کو کتنا برا لگے گا، اور پھر میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی ہستی نہیں ہے، میری کوئی اتنی بڑی شخصیت بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں جس پہ خالق کائنات لعنت بھیجتا ہوگا اس کے پلے کیا بچتا ہوگا۔ اس لیے اس واقعہ سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، بار بار وہ گیت گا رہے ہوتے ہیں لے یارویں والے نعت ڈوبی ہوئی تر جائے گی۔ بھائی بہت نام لے لیا ہے، اس کا انکاری نہیں ہوں، نام لیں ضرور کریں، 11ویں کریں، کچھ بھی کرنا ہے وہ کریں، ان کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھیں، لیکن ان کی تعلیمات کو نہیں بھولنا۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو بلا دیا، رسماً ہم ان کے عرس بھی کریں گے، ان کے محافل بھی کریں گے، ان کا نام بھی لیں گے، ان کے مناقب بھی سنیں گے، ان کی تعریف بھی کریں گے، ان کے اعصاب بھی بیان کریں گے، ان کی شان بیان کریں گے، سنیں گے بھی سنائیں گے بھی، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے۔ آج ہم بار بار تو کہتے ہیں نا غوث الاعظم کی اتنی بڑی شان ہے، وہ 11ویں والے پیر ہیں، ہم کچھ بھی ہو جائے ہم 11ویں نہیں چھوڑیں گے، لیکن کبھی یہ بھی کہہ دینا کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال آپ نے عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے، اور 15 سال آپ نے ہر رات میں ایک قرآن پاک کا ختم کیا ہے۔ آپ علم کے بڑے سمندر، ابن الجوزی جیسے بہت بڑے بڑے عالم آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر گئے، آپ نے علم کے لیے سینکڑوں میل سفر کیا۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں مدرسے میں پڑھتا تھا اس وقت کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، میں دریا کے کنارے پر جاتا تھا، لوگ سبزیاں وہاں دھوتے تھے، اور جب وہ سبزیاں دھوتے تھے اوپر سے ان کے چھلکے وہاں پھینک دیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کئی عرصہ ہم وہ چھلکے کھاتے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے گھاس کھا کھا کے گزارا کیا ہے۔ یہ تعلیم کہاں جائے گی؟ آپ مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کی والدہ نے آپ کو جو 40 دینار دیے ہیں وہ ختم ہو گئے، آپ کے پاس پیسے کچھ بھی نہیں ہے، آپ بازار میں جا رہے ہیں، ایک بندہ آپ کو ملتا ہے اور وہ کہتا ہے حضور یہ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے وہ پورے کا پورا دینار اپنی ضرورت میں نہیں بلکہ جا کے غریبوں کے لیے کھانا تقسیم کر دیا اسی دینار سے۔ یہ تعلیم کون دے گا؟ ہمارے اندر کیا ہے کہ میرا کاروبار چلے، میرا گھر چلتا رہے، میرے بچوں کا رزق اکٹھا ہوتا رہے، کسی کا کچھ ہے یا نہیں ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ صرف نعرے اور صرف باتیں کرنے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ ہمیں اس طرف بھی رغبت حاصل کرنی چاہیے۔ ابو مظفر ایک بادشاہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، وہ 10 تھیلیاں لے کر آتا ہے آپ کے پاس، اس میں دینار ہوں گے، درہم ہوں گے، اس میں پیسہ ہوگا، مال ہوگا، زر ہوگا۔ آپ نے کہا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بڑا اصرار کیا حضور یہ ہم سے لے لیں، ہماری طرف سے آپ تحفے میں رکھ لیں۔ تو آپ نے دوبارہ انکار کر دیا کہ ہم آپ سے یہ نہیں لے سکتے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے ایسے مٹھی میں پکڑی وہ تھیلیاں، ان کو ایسے نچوڑا تو آپ کے ہاتھوں سے نیچے خون بہنے لگ گیا۔ آپ نے کہا ابو مظفر یہ غریبوں کا خون ہے جو تم نے چوسا، یہ ناحق پیسہ ہے جو تم لے کر آئے ہو۔ فرمایا جاؤ لے جاؤ، پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جو غریبوں کے خون اور پسینے کی کمائی تم ناحق طریقے سے لے کر ہمارے پاس لے کر آئے ہو۔ بابے بلے شاہ نے بھی بڑا زوردار ایک جملہ کہا تھا، تسی مال کھو کے غریباں دا پیج مسیتی جاندے ہو، تسی فرض بلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، پھٹ دلاندے سینے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، دسو تو صحیح بلے شاہنوں کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ ہماری اس طرف رغبت ہی نہیں ہے۔ ہم رسمی طور پر کریں گے، جو بھی تہوار آئے گا، میلاد شریف کا تہوار آئے گا، ہم اس وقت
झंडियाँ भी लगाएंगे, खुशियाँ भी करेंगे, लंगर भी तकसीम करेंगे, ज़रूर करना चाहिए, इसका इनकार ही नहीं हूँ, लेकिन नमाजें हमारी कज़ा हो जाएंगी, छूट जाएंगी, हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है। कुरान पाक अलमारी में रखा हुआ है, उसके ऊपर मट्टी का ढेर लग चुका है, कुरान पाक खोलने की तौफीक नहीं है। रात को सोते हैं तो मोबाइल है पास, उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल को उठाते हैं, कुरान का पता नहीं है। जब आपके पास अबू मुजफ्फर ने वो आपको दिनार दिए तो आपने वापस कर दिए। अब मैं यहाँ एक हदीस पाक सुनाकर और लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ जो आज भी इस वक्त इस दौर के अंदर हुक्मरानों के तलवे चाट रहे हैं। मेरा उन मुल्लाओं और पीरों को यह पैगाम है, क्या तुम्हें नहीं पता आज के हुक्मरानों के करतूत, उनका किरदार कैसा है, उनका गुफ्तार कैसा है? वो करप्ट और वो नाअहल लोग हैं, दीन इस्लाम के मुखालिफ है। तुम्हें इस चीज़ का पता नहीं है, तुम फिर भी जाके उनकी झोलियों में बैठ जाते हो और उनके गीत गाते हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो किसी जालिम के साथ चले ताकि उसको ताकत दे, उसकी ताकत मजीद बढ़ाए, उसको तकवीयत दे, उसको और मजबूत करे, हालांकि उसे पता है कि यह जालिम है, कद खारज मिनल इस्लाम, हुजूर फरमाते वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये इतनी छोटी बात नहीं है जिसको हमने पसे पोस्ट डाला हुआ है। कब हमारी इस्लाह होगी? फिर हम कहते हैं हमारे ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, हमारे ऊपर अजाब है, रिस्क की कमी है, हमारी मईशत खराब हो गई, हमारी मईशत कमज़ोर हो गई है, हमारे ऊपर हालात संगीन से संगीन होते जा रहे हैं। तो ये क्यों ना हो? कोरोना आ गया, डेंगू आ गया, सैलाब आ गया, अभी तो अल्लाह ने अपने नेक बंदों की वजह से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह ताला ने अजाब को रोका हुआ है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम के तहत हमारे ऊपर अजाब नहीं आ रहा, वरना जो हमारे करतूत हैं हमारे ऊपर पत्थर बरस गए होते, हमारे ऊपर पहाड़ उलट दिए गए होते, हमारी ज़मीनें फट गई होती, हमारे ऊपर हमारे घरों को उलट कर दिया गया होता जो हमारे करतूत हैं। हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, हमें दीन की तरफ आने की ज़रूरत है। बार बार दीन की तरफ बुलाया जाता है, उसकी तरफ कोई नहीं आता। बेहयाई के लिए किसी को भी किसी तरह के बुलाने की ज़रूरत नहीं है, खुद चल के भाग रहे होते हैं उसके पीछे। जहाँ पर देखते हैं नेक काम हो रहा है, नेक काम के लिए बुलाया जाता है, मस्जिद में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, एक ऐलान नहीं 10 ऐलान कर दिए जाएं, 50,000 इकट्ठा नहीं होता। एक कंजर नाचने के लिए आता है, उसको 2 मिनट में 50 क्या लाखों के लाख उसके ऊपर लुटा दिए जाते हैं। मस्जिद में बुलाने के लिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए एक सफ नहीं होती, और अगर बाहर आकर कोई कंजर आकर नाचना शुरू कर दे तो वहां रोड पर जगह नहीं होती, लोगों का हुजूम इतना हो जाता है। हमारी इस्लाह कब होगी? कब हम दीन की तरफ लौटेंगे? हमारे लिए बस क्या है, हमें रोटी मिलनी चाहिए, पेट भरा होना चाहिए, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए। दीन जाने, दीन वाले जाने, हमें क्या है इससे? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उस वक्त फिर चीख चीख कर आवाजें निकलेंगी, काश या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश उस वक्त अल्लाह ताला हमें इंसान ही ना बनाता, हम मिट्टी होते। ये कुरान कह रहा है क़यामत वाले दिन ये सदाएं होंगी, ये पछतावे होंगे। तो उन पछतावों से बेहतर है आज दीन की तरफ लौट आए। ये रस्मी कार्रवाइयों से खुदारा इनसे जान छुड़ाए, ये रस्मी ना चले। बुजुर्गों को मानना है, उनके अकायद समेत, उनके नजरियात समेत, उनकी तालीमात समेत, उनके असूल और ज़वाबित को देखकर, उनकी जिंदगियों को देखकर चले, उनकी करामतों पर गुजारा ना करें। आज मैं अगर चाहता तो इस वक्त गौसल आजम की 20 करामात आपको सुना सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी कौम की इस्लाह हो, हम सही मानों में दीन की तरफ चल सकें। जिस गौसल आजम ने 40 साल इशा की नमाज से फजर की नमाज पढ़ी है, क्या उनकी 5 नमाजें कज़ा हुई होगी? जिन्होंने सारी सारी रात में कुरान पाक की तिलावत की है और एक रात में पूरा पूरा कुरान ख़त्म किया है, बताएं वो कुरान से दामन उनका छूटा होगा कभी? 2-3 चीज़ें हैं जिन चीज़ों ने हमें बहुत ज़्यादा गुमराही की तरफ राग़िब कर दिया है। क्या हम आशिक रसूल हैं? लिहाजा रसूलुल्लाह हमारी शफात कर देंगे, हमारे बेड़े पार हो जाएंगे। दुनिया में हमने जो मर्जी करना है करते रहें, ऐसा नहीं है साहब। आशिक रसूल भी
وہی اس کی شفاعت حضور کریں گے جس کے پلے اعمال ہوگا اور جس کا خدا حکم کرے گا۔ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں مصطفیٰ میں چھڑا لیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تہجد کی نماز بھی حضور پر فرض تھی، آپ پڑھا کرتے تھے۔ حضور نے جس نماز کے بارے میں کہا ہے کہ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ بتائیں جو یہ نماز نہیں پڑھے گا وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میری شفاعت رسول اللہ کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے حضور نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، جو شریعت کو پس پشت ڈالے گا وہ کیسے کہہ سکتا ہے حضور ہماری شفاعت کریں گے؟ اس لیے آئیں، دین کی طرف آئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔